क्या लगता है कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी चुनाव से ठीक पहले अपना रुख परिवर्तन किया है, तमाम पार्टियों के अंदर वो चले गए हैं, तो अभी क्या लगता है कि कौन सी पार्टी में जाएंगे? क्या बसपा में वापस आएंगे या बसपा उनको दोबारा से एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि समाजवादी को साफ साफ तरीके से इनकार कर चुके हैं, आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि राजनेताओं को कभी भी धार्मिक प्रवचन नहीं करने चाहिए। सदैव ये मांग होती रही है कि राजनीति से धर्म को थोड़ा अलग कर दिया जाए। आखिर हर धर्म में धार्मिक गुरु होते हैं, उनका काम है वो कुरान की बात करें, रामायण की बात करें, गीता की बात करें, उपनिषद की करें, गुरु ग्रंथ साहब की करें, बाइबल की करें, वो लोग करें। जब आप राजनीति में हैं, सामाजिक जीवन में हैं, तो आप समाज की बात करें। और जब समाज की बात आप करेंगे तो जाहिर सी बात है जिस बात को आप मंचों से कहते हैं, साहब कांशीराम साहब से लेकर और आज तक जो तमाम अम्बेडकरवादी, मैं केवल इसको पार्टियों तक सीमित नहीं रखता हूं कि बहुजन समाज पार्टी से जुड़े लोग, जिन लोगों ने भी ये दावा किया कि मैं मिशनरी हूं, मैं बाबा साहब के उस मिशन को, अधूरे मिशन को आगे बढ़ाऊंगा, वो उन सबों ने कहा कि 85 और 15 का कंसेप्ट दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी उपज उनकी वहीं से है। मुझे लगता है हमारे पूर्ववक्ता जो कह रहे थे, बहुत हद तक मैं एग्री करता हूं इस बात से कि उनके कद और उनके सामर्थ्य से अधिक बसपा ने पहले ही उन्हें सब कुछ दे दिया था। मतलब अगर शायद वो बसपा में उस जमाने में ना होते तो स्वामी प्रसाद मौर्य की गिनती आज जो लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कद्दावर नेता, मैं समझता हूं वो पद का जो मामला है वो सिर्फ बसपा के कारण उनके साथ हुआ है। बसपा ने प्रतिनिधित्व के नाम पर क्षमता से अधिक, योग्यता से अधिक, उतने योग्यता उनके अंदर नहीं है। मैंने उनके कई भाषणों को सुना हूं, मैं करीब से देखा भी हूं और मैंने उनके बॉडी लैंग्वेज से लेकर और तमाम बातों को सुना हूं। अगर रामचरितमानस के 4 दोहे को लेके पॉपुलर हो जाना तो अलग बात है। हालांकि मेरे पूर्ववक्ता कह रहे थे ना कि वो इनडायरेक्टली वो तो पिच तैयार कर रहे थे भाजपा का ही। जाहिर सी बात है, भाजपा तो ढूंढती है कोई या तो मुस्लिम को गाली दे दे धर्म के नाम पर, या हिंदू को गाली दे दे धर्म के नाम पर, या किसी को बस उसको मुद्दा बनाना है। स्वामी प्रसाद मौर्य 1 साल से भारतीय जनता पार्टी को और गोदी एंकर को बहुत बड़ा इशू थमाए चले गए, ना चाह कर भी। तो अब जब आप कह रहे हैं कि कहां जाएंगे, मुझे लगता है कि बसपा को नए चेहरे की तरफ ध्यान देना चाहिए। वैसे बहन जी, हो सकता है अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी अप्रोच करें तो क्या पता स्वीकार कर लें, पुराने साथी होने के नाते। और काम तो किया है पार्टी में किसी जमाने में, और बड़ी जिम्मेदारी भी रही है, प्रदेश की जिम्मेदारी रही है, मंत्रिमंडल में रहे हैं। लेकिन मेरी निजी राय अगर आप जानेंगे तो मैं समझता हूं बहन जी युवाओं को जिस तरह से अभी प्रमोट कर रहे हैं, मैं समझता हूं नए चेहरों को लाएं। जातिगत समीकरण भी बनाना है तो नए चेहरे बहुत सारे हैं जो योग्य भी हैं और निष्ठावान भी हैं, सक्षम भी हैं, उनके अंदर कार्य क्षमता है, ऊर्जा है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कहां जाएंगे इसकी गारंटी अब नहीं है। नीतीश कुमार को पलटू चाचा कहते हैं, इनको पलटू भाई आप कह सकते हैं, क्योंकि हर चुनाव के बिगुल बजने से पहले ही ये पलटने की तैयारी कर लेते हैं। पिछले विधानसभा में पलटे, उससे पिछले लोकसभा में पलटे, तो जो विश्वसनीयता है इनकी वो खत्म हो चुकी है। और एक बड़ी बात, जिस समाज के ये हैं उस समाज में, मैं पूरे समाज की बात कर रहा हूं, केवल मौर्य जाति की बात नहीं कर रहा हूं, उस समाज में भी ये बहुत हद तक वोट दिलाने की स्थिति में नहीं है, ये तो मैं कह सकता हूं। अगर होते तो ये स्वयं चुनाव जीतते, लेकिन आज उन्होंने इस्तीफा देते समय अखिलेश यादव को चिट्ठी में लिखा कि मेरे जुड़ने के कारण इतना हुआ। बिल्कुल मैं इस बात को नकारता हूं। 2022 के चुनाव में पूरी तरह से अल्पसंख्यक समाज विशेषकर मैं कह रहा हूं सर, पूरी तरह से 95% वोट पूरी तरह से जो स्वीप बोलते हैं ना, वो सपा की तरफ कर गया। यही कारण है कि बसपा को इसका नुकसान उठाना पड़ा, वरना बसपा कम से कम 15-20 सीट जीत सकती थी, लेकिन एकदम माहौल बन गया था। तो ये जो सीटें बढ़ी हैं सपा की, इसमें
और मैंने जातियों की जो भी भूमिका हो, लेकिन अल्पसंख्यक समाज ने बड़ी तादाद में वोट डाला, एक बात। दूसरी बात, उस समय भी मैं चैनल को देखता था, सुनता था, सर्च करता था। इनके समाज में जो लोग जाते थे सर्वे करने, जो पब्लिक ओपिनियन, तो इनके समाज के लोग तो भाजपा के साथ थे जी। एक और कड़ी अहम है कि आप मंच पर जब होते हैं ना सर, हम लोग भी मंच पर होते हैं, तो जब हम मंच पर बोलते हैं तो लोग हमारे परिवार को भी देखते हैं, हमारे व्यक्तित्व को भी देखते हैं, हमारे निजी जीवन को भी देखते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस के वातावरण को भी देखते हैं, हमारे दोस्त यार को भी देखते हैं। आपकी बेटी तो मतलब भाजपा में है और आप जो है वो हिंदू धर्म पर सीधे प्रहार कर रहे हैं। जबकि बसपा की शुरुआत जब हुई थी तो हिस्सेदारी का वो नारा था, तिलक तराजू वाला। उसमें ये मतलब नारे का ये उद्देश्य नहीं था कि किसी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, बल्कि उस समय साहब ने देखा कि हमारी लड़ाई सीधी सीधी अगर हम रेखा नहीं खींचेंगे तो समाज जाग नहीं पाएगा, तब इस तरह के नारे दिए गए। लेकिन बसपा ने धीरे 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 इन तमाम नारों को किनारे किया और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और जनसंख्या जिसकी जितनी भारी, ये नारा रहा। और आज भी बसपा सोशल इंजीनियरिंग जो आप कहते हैं, राजनीति में असल सोशल इंजीनियरिंग होता है, वो बहन जी ने दिखाया हमेशा टिकट देने में कि जिस समाज की जिस तरह की जनसंख्या उसको दिया जाए। सो मौर्य समाज के लोग अभी भी बसपा में हैं बड़ी तादाद में, जो संगठन में है। तो मैं समझता हूं उन्हीं में से किसी युग को आगे बढ़ाया जाना ज्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इनके कि पलटू भैया को दोबारा इसमें लाया जाए। इनको इनके हाल पर छोड़ दीजिए, ये प्रवचन करें, भाषण करें, सामाजिक संगठन चलाएं और देखते हैं कि कब तक ये अपने घर वालों को समझाने में सफल होते हैं। लोगों को तो समझा रहे हैं, तमाम कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन अब तक बेटी को ये उस पार्टी से नहीं लाए जिस पार्टी की विचारधारा से सीधा सीधा हमारा टकराव है। हमारा जो हमारी विचारधारा है वो विचारधारा कभी भी भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से मेल खा ही नहीं सकती। हम सब की बात करते हैं, वो पूंजीवाद की बात करते हैं, हम सब की बात करते हैं, वो विशेष वर्ग की बात करते हैं, हम सब की बात करते हैं, वो केवल विशेष धर्म की बात करते हैं। तो ये अंतर है। नाम बहुजन समाज पार्टी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया टिकट के देने में या पद के देने में या अवसर के देने में, सबको दिया। यहां तक के जो लोग आरोप लगा रहे थे अपर कास्ट के लोग कि ये तो दलितों की पार्टी है, सो अपर कास्ट के लोगों को भी अवसर दिया गया, सम्मान भी दिया गया, ऐसा नहीं कि नहीं दिया गया। तो अब आप गाली गलौज की राजनीति करेंगे, आप एक दूसरे को सीधे सीधे मतलब धार्मिक इसमें लपेटेंगे हमेशा, तो इससे नुकसान पार्टी का होता है। ये काम धर्मगुरुओं का है, वो शास्त्रार्थ करें, जाके डिबेट करें उनसे, धर्मगुरु वर्सेस धर्मगुरु लड़ें। आप राजनेता हैं, पॉलिटिकल भाषा बोलिए और ऐसी भाषा बोलिए कि सामने वाली जिस पार्टी से हमारी सीधी लड़ाई है हम उसका काट समाज को दे सकें, समाज को ये बता सकें कि भैया वो जो कुछ कर रहे हैं मैं वो करने वाला नहीं हूं। मैं तो रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सड़क, बिजली, पानी, अधिकार, नौकरी, हम इसकी बात करते हैं। हम ये अंतिम पायदान पर खड़े लोग, उनके बच्चे क्यों नहीं IAS IPS बनेंगे, हमारी ये लड़ाई है। उनके बच्चों को नौकरियां क्यों नहीं मिलेंगी, हमारी ये लड़ाई है। हमारी ये लड़ाई नहीं है रामायण में क्या लिखा था, गीता में, वो धर्मगुरुओं का काम है, वो निमटे उनसे। तो इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी चले गए सपा से। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सपा के लिए अच्छा हुआ, सपा वैसे ही नेताओं का जमावड़ा बनाती भी है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। आप किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नज़र आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है
बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भंवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।